गरीबों का मसीहा। कोई उन्हें पागल कहता है तो कोई तारीफों के पुल बांधता है, क्योंकि वो विशेष है। वो अनाथों के नाथ है। जिस कलयुग में पिता का शव सामने पड़ा होता है और बेटे प्रॉपर्टी में बंटवारे की बात करते हैं, बेटे कहते हैं कि पिता का अंतिम संस्कार तभी होने दूंगा जब घर का बंटवारा और प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा मुझे मिल जाएगा। उस कलयुग में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना किसी स्वार्थ से लोगों की मदद कर रहे हैं। तो आज मैं विवेक पांडे आपको इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर ऐसे ही मसीहा से रूबरू कराऊंगा जो अनाथों का नाथ है, जो लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करता है। तो समाज सेवा के अनेक रूप आपने देखे होंगे, लेकिन आज इंडिया न्यूज आपको ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराएगा जिसको अमीर आदमी पागल तो गरीब असहाय बेसहारा उसे अपना मसीहा कहता है। हम बात कर रहे हैं अयोध्या के समाज सेवी रितेश मिश्रा की। रितेश दास का जन्म अयोध्या में 26 अगस्त 1999 में हुआ था। उनके परिवार में 2 भाई और बहन भी हैं। इनके पिता रिक्शा चलाकर किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, पर ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था और हुआ भी कि एक गंभीर बीमारी के चलते उनका निधन हो जाता है और पूरा परिवार टूटकर बिखर जाता है। स्थिति ये हुई कि एक वक्त का खाना मिलना दूर, दूसरे वक्त भूखे ही सोना पड़ता था। और ऐसे में एक माँ के ऊपर 3 बच्चों की जिम्मेदारी ने उसको मानसिक शारीरिक रूप से बुरी तरह से तोड़कर रख दिया। थकार कर रितेश को अनाथ आश्रम में दे दिया। अपनों की उपेक्षा और समय की ठोकर खाकर रितेश ने समाज में चलना सीखा। कर्तव्य परायणता इतनी कि अयोध्या के संतों ने रितेश को अपनाकर रितेश से रितेश दास बना दिया। और संघर्ष की भट्टी में तपते हुए रितेश दास ने माता सरयू की सेवा से अपने जीवन की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने सरयू में जो प्रवाहित होने वाले शव हुआ करते थे, चाहे वो इंसानी हो या पशु पक्षियों के, उसको निकाल कर उसका विधिवत अंतिम संस्कार कराया करते थे। फिर धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आया जब अपनों ने ही अपनों से दूरी बना ली। वो समय था कोरोना काल का। रितेश दास बताते हैं कि कोरोना के समय कई ऐसे परिवार थे जिनके घर में उनके अपनों का शव पड़ा हुआ था, लेकिन कोई उनके करीब नहीं जाना चाह रहा था। और ऐसी स्थिति में हमने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। रितेश दास ये बताते हुए भावुक हो जाते हैं कि सबसे ज्यादा स्थिति उस वक्त खराब हुई जब कोरोना की बड़ी लहर आई थी। एक एक चिता पर 2-2 लाशों की मुखाग्नि दी जाती थी। तो ये बहुत खराब दौर भी उन्होंने देखा, अलग अलग तरह की परिस्थितियों को भी समझा। लेकिन जो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब अपने अपनों का साथ छोड़ दे रहे थे तो उस वक्त रितेश उनको न केवल संबल दे रहे थे बल्कि साथ ही साथ ऐसे लावारिस शवों का अंतिम संस्कार भी करवा रहे थे। समाज सेवा के तमाम रूप आपने देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा समाज सेवी जिसने संघर्षों से जीना सीखा है, जिसने परिस्थितियों से लड़कर किस तरह से लोगों की मदद की जाती है उसको सीखा है। जब वो 3 वर्ष का था, परिवार की वो स्थिति थी कि भरण पोषण नहीं हो पा रहा था। माँ ने उसको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। वहां से उसने परिस्थितियों से लड़ना शुरू किया और इस युद्ध में वो विजय हुआ और आज रितेश से रितेश दास हो गया है। इस लंबे संघर्ष में एक लंबी कहानी जुड़ी रही है रितेश दास के पीछे। किस तरह से ठोकरें ने उसको चलना सिखाया है, किस तरह से भूखे पेट रहकर उसने समाज सेवा का बीड़ा उठाया है। बड़े संघर्षों के साथ आज वो उस मकाम पर पहुंचा है कि लोग कहते हैं कि अगर कोई मुसीबत में होता है, पुलिस बाद में पहुंचती है, एम्बुलेंस बाद में पहुंचती है, फायर ब्रिगेड की टीम बाद में पहुंचती है। सबसे पहले मदद के लिए अगर कोई पहुंचता है तो पहुंचते हैं रितेश दास। उन्हीं रितेश दास से आपको रूबरू कराऊंगा मैं। बहुत बहुत स्वागत आपका रितेश जी। धन्यवाद सर। रितेश जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताएं, किस तरह से संघर्षों में आपका जीवन बीता है। शंकर जो है हमारा सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी एक किराए के मकान पर हमारी माता जी रहती थी और बचपन में ही पिता का स्वर्गवास हो गया था। तो माँ के ऊपर जब 3 बच्चे हों और जब पति ना हो तो आमदनी का स्रोत नहीं रहता था। उस माँ के लिए बहुत बड़ी संकट थी। लेकिन
ईश्वर की कृपा था कि हमको ये आज के युग में अच्छा कार्य के लिए जो कि हमारी माताजी हनुमानगढ़ी मंदिर में एक महान जी को दे दी थी, उन्हीं के माध्यम से हमें सेवा का अवसर मिला था। उन्हीं के साथ-साथ सेवा करने का अवसर पूरे अयोध्या में चल रहा है। रितेश देव पिताजी क्या करते थे आपके? पिताजी हमारे रिक्शा चलाते थे। रिक्शा चलाते उनकी आँत फट गई थी, आँत फटने के बाद उनकी मौत हो गया था। तो शुरुआती दिनों में कैसे संघर्ष शुरू हुआ आपका? आपने कैसे चुना कि आपको समाज सेवा में आगे आना चाहिए? समाज सेवा में एक सेवा का जोश और जुनून ईश्वर अंदर ला ही देते हैं, क्योंकि जब हम सोचे नहीं थे सेवा कर पाएँगे और सरयू नदी के किनारे हम कूड़ा-कचरा बीनने जाते थे क्योंकि एक भावना था कि नदी को हम साफ एवं सुंदर रखें और नदी पर जो कूड़े गंदगी रहते थे उसको साफ करते थे। तो वहाँ के लोग हमको पागल के भेष में देखते थे कि ये पगला गया है, कूड़ा-कचरा बीनता है। और यहाँ पर जो है गाय मरे हुए जानवर को लोग लाकर फेंक देते थे, जिससे नदी दूषित होता था और हम लोग नदी से निकलवा करके फावड़े से खोद कर गड़ाते थे। हमारा सपना था कि माँ सरयू एकदम स्वच्छ रहे, क्योंकि पहले ये व्यवस्थाएँ नहीं थी। अब आज के युग में एक से एक आधुनिक मशीनें आ गई हैं जो तत्काल कार्य हो जाता था। पहले किसी के यहाँ अगर जानवर मरे तो लोग फावड़े से खोद कर गाड़ते थे, लेकिन बहुत ऐसे मठ मंदिर थे कि उन लोगों से मतलब ही नहीं था, वो अपने शिष्य के माध्यम से तो हर लोग देखी-देखा नदी में फेंकने लगे। फिर नदी में किनारे लगकर जानवर कुत्ता, कौवे नोच कर खाते थे और जब उन जानवर की एक तो नदी की भी दुर्दशा होती थी, पूरा खून और उसके बाद जो जानवर की डेड बॉडी था उसकी भी दुर्दशा होती थी। हम लोगों ने मुहिम चलाया था, वो मुहिम आज सक्सेस है। आप लोग भी पहले अयोध्या आए होंगे, देखे होंगे नदी की क्या स्थिति थी और आज हमें इतना खुशी होता है कि हम ज़ाहिर नहीं कर सकते, सरयू नदी में एक भी जानवर नहीं दिखाई देता। अब संसाधन हो गया, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जानवर उठाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, अब 2-2 जेसीबियाँ दे दिए हैं, जो कि जेसीबी के माध्यम से निःशुल्क कार्य होता है। रितेश जी आपके बारे में पता चला है कि आप लावारिस लाशों के भी वारिस हैं। ये क्या सफ़र है आपका? लावारिस लाश का एक कोरोना काल आया, कोरोना काल में कोई छूता नहीं था। भोलेनाथ मैं नागेश्वर नाथ मंदिर का पुजारी था, वहाँ सेवा करता था। उन्हीं के सेवा से हमको ये श्मशान घाट पर सेवा मिला। लावारिस डेड बॉडी है जो लावारिस मीन्स पुलिस। पुलिस के पास इतना बजट नहीं रहता था कि लावारिस लाश का अंतिम संस्कार कर सके, क्योंकि जो लावारिस होती थी वो थाने की ज़िम्मेदारी होती थी। थाने से चौकी इंचार्ज पाते हैं, चौकी इंचार्ज से वो डेड बॉडी सिपाही की ड्यूटी लग जाती है 72 घंटे के लिए। वो सिपाही अपने तनख्वाह से पैसा खर्च करता था। सरकार की जो व्यवस्था है लावारिस के लिए वो कतई नहीं है, क्योंकि हम लोग यह कार्य करते हैं, हमको अनुभव है। हमारे अयोध्या श्मशान घाट पर हम ऐसा-ऐसा केस लावारिस के बारे में देखा हूँ, तभी मैं इस कार्य में आगे आया हूँ। दूसरे की डेड बॉडी जलती थी, उसी के ऊपर लावारिस ला कर के रख देते थे या श्मशान घाट पर जो अर्धजली लकड़ी है, उसको ला कर के लावारिस को किसी तरीक़ा से दाह संस्कार करते थे। हमने एक मुहिम चलाया कि इनका भी मान-सम्मान अच्छे से कार्य हो, तो शरीफ चच्चा अब हमारे बुजुर्ग हो गए हैं, उन्हीं के द्वारा हमको यह लावारिस का काम मिला। बड़े भाई मोनू खान अज्ञात सेवा से हैं, उनके द्वारा पूरे ज़िले की लावारिस डेड बॉडी लाया जाता है। घटनास्थल पर हम लोग जाते हैं, जैसे नदी, नाला, कुआँ, तालाब, ट्रेन से, सड़क दुर्घटना में या अस्पताल में किसी का हार्ट अटैक। अयोध्या एक तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन लोगों के पास कोई आधार कार्ड, कोई आईडी प्रूफ़ होने ना कारण उनका जो है परिवार हेरने में बहुत बड़ी समस्या पुलिस को होती है। 72 घंटे बाद वो लावारिस हो जाते हैं, उसके बाद सेवा करने का अवसर हम लोग को मिलता है। उनका अगर हिंदू है, तो हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार कर देते हैं। अगर वो मुस्लिम है, तो मुस्लिम के तरीका हम लोग हिंदू रीति-रिवाज कर स देते हैं। हमारे साथ हिंदू, मुस्लिम सब लोग जुड़े हुए हैं। रितेश जी कैसे होता है कि जैसे लावारिस में क्या क्राइटेरिया है? कैसे लोग होते हैं यहाँ पर? लावारिस में अधिकतर बुजुर्ग लोग होते हैं। अब आज के युग में बच्चे अपने माँ-बाप को पालना नहीं चाहते हैं। शादी होने के बाद माँ-बाप से ऐसी दूरियाँ बनाते हैं क्या बताएँ। औरत आने के बाद वो माँ-बाप को सेवा नहीं कर पाते। अब आज का युग बदल गया है कि अब माँ-बाप ही पतोह की सेवा करें। पतोह माँ बुजुर्ग माँ-बाप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जीवन 10-15 साल है सेवा करने लेकिन लोगों में पता नहीं क्या हो गया, सेवा नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में माँ-बाप को जब घर से भगाते हैं, उनके पास आधार कार्ड, आईडी प्रूफ़ ना होने की वजह से उनको वृद्धाश्रम में नहीं रखा जाता है। वो सड़कों पर दर-दर भटकते हैं, उनका कोई साथ नहीं देता। लेकिन अयोध्या एक धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ पर तमाम जगह भंडारा चलता है।
कोई अयोध्या में भूखे नहीं मरता है, लेकिन इलाज में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से माँग किया था कि लावारिस के लिए भी कुछ करिए, जो कि लावारिस का पूरे उत्तर प्रदेश में देखेंगे, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक इंसान हम लोगों की जब अस्पताल में नहीं सुनवाई होता, तो उन लावारिस का क्या सुनवाई होगा? हमारे जिला अस्पताल में मैं माननीय मंत्री ब्रजेश पाठक जी से माँग करूँगा कि अगर आप आएँ तो अचानक निरीक्षण करें, वहाँ पर ज़िंदे आदमी को कीड़े पड़ रहे हैं। आदमी मर गया है तो कोई देखने वाला नहीं जाता, 2-2 3-3 दिन उनकी डेड बॉडी वहीं पड़ी रहती है। हमारे पास प्रमाण फ़ोटो, वीडियो है, तभी मैं वो चीज़ कहता हूँ और जो कि है देख-रेख कोई करता नहीं, लावारिस का दुःख होता है। अच्छा रितेश जी, अब तक कितनी लाशों का आपने अंतिम संस्कार करवाया हो? हम लाश जो है 21-2200 लाश का अंतिम संस्कार कराए हैं, क्योंकि उसमें कोरोना का भी था, कुछ वारिस थे, कुछ लावारिस थे। लावारिस डेड बॉडी जो है 1500 से ऊपर है। इनका लेखा-जोखा हमारे पास एक डायरी है, उसमें लिखा रहता है। पुलिस विभाग के द्वारा हम लोगों को कागज़ भी मिलता है, प्रूफ़ के लिए कि ये लावारिस का अंतिम संस्कार कराए हैं। रितेश जी, एक वक़्त ऐसा था कोरोना का टाइम, जब लोग अपनों को नहीं छूना चाह रहे थे। ऐसे में आपके बारे में पता चला है कि पूरा-पूरा परिवार खत्म हो गया था, आपने उनका अंतिम संस्कार करवाया। क्या था पूरा मामला? मामला ये था कोरोना एक आपात स्थिति थी, कोई सोचा नहीं था ऐसी स्थिति आएगी। लेकिन कोरोना में मैंने देखा कि कोई भी गरीब व्यक्ति की मौत नहीं हुआ, क्योंकि अब लोगों में अहंकार, घमंड हो गया था। तो ईश्वर ने ऐसा ही चीज़ लाया कि लोगों को पैसा देने के बाद भी ऑक्सीजन, यहाँ तक हमारे शमशान घाट पर लकड़ियाँ खत्म हो गई थी, लोगों को लकड़ी लहार जलाने के लिए नहीं मिलता था। हमारा एक लकड़ी बैंक था रामायण सेवा ट्रस्ट के द्वारा, जो कि प्रबंधक ऋषिकेश उपाध्याय जी थे। संरक्षक राम बल्लभा कुंज अधिकारी राजकुमार दास जी महाराज थे, व्यवस्थापक मैं रितेश मिश्रा था और हम लोगों के माध्यम से चाहे गरीब-अमीर कोई हो, सबको निःशुल्क लकड़ी देते थे, उनका अंतिम संस्कार कराते थे और रितेश जी, आपको डर नहीं लगता था जिस वक़्त उनके परिवार वालों ने मुँह मोड़ लिया था, उस वक़्त आप उनको अपने हाथ से लाकर उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे? डर क्या, बचपन से ही जो है हम लोग मौत से खेलते हैं और कहीं न कहीं हम सौभाग्यशाली हैं कि जन्म हमारा अयोध्या में हुआ है और हमारे साथ ईश्वर हैं। चाहे जितनी बड़ी मामला हो, अगर वहाँ पहुँचता हूँ तो 5 से 10 मिनट में ईश्वर स्वयं ही प्रकट करके समस्या का समाधान कर देते हैं। क्योंकि भगवान अवतार नहीं लेते हैं, भगवान किसी रूप में इंसान के आकर के मदद करते हैं। मैं नागेश्वर नाथ मंदिर में शंकर जी का सेवा करता था, वहाँ से भोलेनाथ ने ही हमको शमशान घाट पर भेजा। हमारी शादी हो गई थी और हमारे 2 बच्चे हैं। उस समय हमारे वाइफ़ का डिलीवरी था, लेकिन मैं यहाँ शमशान घाट पर ही कोरोना काल में 6 महीना था। घर हमारे नहीं, हमारे घर वाले लोग अगल-बगल के कहते थे, "तुम्हारा बच्चा मौत से लड़ रहा है।" तो हमारी माँ ने भी आशीर्वाद दिया था कि उसको कुछ नहीं होगा। लोग जैसे एक मज़ा लेते हैं कि वो मर जाएगा, ये है, वो है, तरह लेकिन बहुत लोग आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन अड़ोसी-पड़ोसी बददुआएँ दे रही थी। रितेश जी, लोग कहते हैं कि एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती समय से, आग लगती है तो फायर टीम नहीं पहुँच पाती है। कोई गाय या कोई अन्य जानवर कुएँ में गिर जाता है, रेस्क्यू टीम नहीं पहुँच पाती, रितेश दास सबसे पहले पहुँच जाते हैं। जनता को उम्मीद है, इसका कारण क्या है जो पुलिस विभाग भी हैं, बहुत ऐसे हैं पुलिस के पास संसाधन नहीं है। सड़क दुर्घटना में अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, खून-खच्चर हो जाते हैं, जनता जनार्दन देख भी रहे होंगे, पुलिस आती है तो पुलिस 2 पहिया गाड़ी लेकर या 4 पहिया आते हैं, तो चाहते हैं हमारे इसमें खून लग जाएगा और एक स्वास्थ्य व्यवस्था की बहुत बड़ी समस्या है कि सड़क दुर्घटना में कोई घायल हो जाए, 108 पर जो फ़ोन मिलाएगा उसको जाना पड़ेगा। अगर वह व्यक्ति जाता नहीं है, तो एम्बुलेंस ड्राइवर अस्पताल नहीं ले जाते हैं। अस्पताल इसलिए नहीं ले जाते, वहाँ पर मौजूद डॉक्टर, कर्मचारी उन ड्राइवरों का शोषण करते हैं, इलाज नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ स्टाफ को मदद करना चाहिए, एम्बुलेंस से निकालना चाहिए, वो लोग निकालते नहीं हैं। यानी ये कहा जा रहा है कि लोग खून ना लग जाए वर्दी में, खून ना लग जाए उनके यूनिफ़ॉर्म में, इसलिए लाशों को ऐसे पड़ा रहे, अगर कोई चोट खाया हुआ है, उसको ऐसे पड़ा रहने देते हैं। जी, वो आम जनता की है, लेकिन पुलिस की बात रही, पुलिस हर जगह एक स्वास्थ्य व्यवस्था तो गड़बड़ है, लेकिन पुलिस एक ऐसे सेवक हैं, जो हर एक आपात स्थिति में पहुँचते हैं। पहले की उनकी व्यवस्था कुछ था, लेकिन अब व्यवस्था पुलिस की ठीक है, 5 से 10 मिनट में आ जाते हैं। ये समाज सेवा कब तक चलने वाली है रितेश जी? ये सब जब तक ईश्वर हमारे साथ रहेंगे, तब तक ये सेवा जारी रहेगा और हम कुछ नहीं, ईश्वर की कृपा है, उन्हीं की कृपा से सब कार्य हो रहा। रितेश जी, जिस तरह से आप गरीबी में, मुसीबत में पल-कर बड़े हैं, परिवार कैसा चल रहा है इस वक़्त? क्योंकि आप लगातार समाज सेवा करते रहे हैं। ये समाज सेवा के लिए कहीं से आपको कोई फंडिंग हो रही है, कहीं से आपको पैसे मिल रहे हैं या आपने आप से कर रहे हैं? समाज सेवा के लिए कोई फंडिंग नहीं है, ना कोई मदद करता है। लोग भी जानते हैं कि अच्छे कार्य में कोई मदद करने वाला नहीं है। अगर गलत कार्य हो तो उसमें हर लोग
सहयोग करने लगते हैं। हमारे कार्य से कुछ लोग चिढ़ने जलन करने लगे हैं, जो कि अयोध्या एक धार्मिक क्षेत्र है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के पास ताकत है। उन लोगों से मैं संसाधन माँगता था, लेकिन अयोध्या एक ऐसी नगरी है, ये लोग दे नहीं पाए। अगर मैं अयोध्या से बाहर होता तो हमारे लोग मदद करते। मैं एक लकड़ी बैंक है, उसमें सेवा करता हूँ। उसके द्वारा हमको 10,000 रुपए महीने मिलते हैं। वही 10,000 रुपए मैं समाज को दान कर देता हूँ। ये तस्वीरें हैं रामनगरी अयोध्या में रहने वाले रितेश दास की, जिनको अमीर पागल कहता है, तो वहीं गरीब ईश्वर का भेजा हुआ दूत कहता है, अपना मसीहा कहता है। क्योंकि जब मुसीबत होती है उसके ऊपर, तब उसके साथ हमदर्दी के साथ हृदय से खड़े होते हैं रितेश दास। ये तस्वीरें हैं जो बयां करती हैं कि आज जब पिता की लाश सामने पड़ी होती है, ऐसे में बच्चे झगड़ा कर रहे होते हैं कि पहले हिस्से का बंटवारा हो जाए, पहले प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाए, उसके बाद हम अपने पिता का अंतिम संस्कार करेंगे। इस परिदृश्य में समाज सेवा का एक ऐसा अनूठा आपको व्यक्ति मिला है, रितेश दास, जो इन सभी चीजों को दरकिनार करता है। मेरे साथ अभी भी वो मौजूद है रितेश दास जी। उनसे एक लास्ट प्रश्न ले लूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको और तस्वीरों से रूबरू कराऊंगा। रितेश जी, जिस वक्त आप लोगों का अंतिम संस्कार कराते हैं, उस वक्त आपको पिता की याद आती होगी। पिता की याद आती है, लेकिन पिता का आशीर्वाद है, वो पिता साथ रहते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से जो यह कार्य चल रहा है। लेकिन जब मैं किसी लोगों का अंतिम संस्कार करता हूँ, वो दुःख की घड़ी ही रहती है। लेकिन बाद में जब शमशान घाट से घर जाता हूँ, तो एक हमको खुशी ज़ाहिर होती है कि मैं कुछ आज कर जा रहा हूँ। जब रात को सोता हूँ, एकदम चैन की नींद के तरीका, वो उन अमीरों को नहीं मिलता होगा जो हमको मिलता है। ये है तस्वीरें जो बयां करती कि जीवन की सच्चाई क्या है। मैं इस वक्त शमशान घाट पर हूँ, अयोध्या का वो शमशान घाट जहां लोग आते हैं 4 लोगों के कंधे पर, और उस वक्त उनके होठों पर होता है राम नाम सत्य है। वही राम जो इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, इसी मिट्टी में खेले हैं। और ये मैं अपने कैमरा पर्सन के साथ दिखाएं, ये वही जगह है जहां पर लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। ये शमशान घाट की जगह है जहां पर लोग पहुंचते हैं और अपनों को आखिरी विदाई देने का काम करते हैं। यहीं पर रितेश पांडे लगातार लोगों की मदद के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध होते हैं। रात का चाहे प्रथम पहर हो या हो दूसरा पहर या हो तीसरा पहर, ये लगातार चौबीसों घंटे लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। कुल मिलाकर ये समाज सेवा का आपको एक अनूठा संगम देखने को मिलने वाला है रामनगरी अयोध्या में। अगर आप रामनगरी अयोध्या आ रहे हैं तो रितेश दास से जरूर मिले, क्योंकि जिन्होंने एक अनाथ की जिंदगी से शुरुआत की, रितेश हुए और यहाँ के संतों ने इनका नाम रितेश दास रखा। और खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। इंडियन न्यूज के लिए नील मिश्रा। और बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी बताते हैं कि अगर सच्चा इंसान कैसा होता है यह देखना है तो आप रितेश दास को देख लीजिए। ना कोई ऊंच नीच, ना कोई जात पात का भेदभाव, 24 घंटे सबकी सेवा में हाजिर रहना, हिंदू मुस्लिम सभी असहाय लोगों की मदद में खुद का जीवन न्यौछावर कर देने वाला रितेश दास आज लावारिस लाशों का वारिस कहा जा रहा है। इतना बड़ा काम कोई खुदा का भेजा हुआ बंदा ही कर सकता है, और वो खुदा का बंदा है रितेश दास। देखिए, अयोध्या नगरी है, ये धार्मिक नगरी है। अयोध्या में अच्छे लोग ही पैदा होते हैं। रितेश दास का जो नाम चल रहा है वो समाज सेवक है। चाहे इंसान हो चाहे जानवर, सबकी सेवा कर रहा है। ऐसे लोगों को ऊपर वाला ऐसी जगह भेजता है कि जो सबकी मदद करे। आज रितेश दास जो है वो इंसान से लेकर जानवर तक, कहीं भी कोई मसला फंसता है, कहीं कोई बीमार होता है, कहीं कोई लावारिस लाश मिलती है, तो वह ऐसा बंदा है कि वो जो है मौके पर पहुंच जाता है और लोगों की मदद जो है करता है। ऐसे आदमी ढूंढने से नहीं मिलते। आजकल के दौर के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो भगवान का दूत है। अयोध्या के प्रसिद्ध इतिहासकार कमलाकांत सुंदरम बताते हैं कि रितेश दास कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि देवदूत है। जिस तरह से रितेश दास ने समाज सेवा में खुद को समर्पित कर दिया, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, यह कोई देवदूत ही कर सकता है। हमारे बीच में रितेश दास जी हैं, अयोध्या की शान है। ये अपने बचपन से जो यहाँ काफ़ी जो मर जाते हैं उनको भी लेके जाते हैं शमशान घाट, और जो बीमार पड़े रहते हैं, जो एक्सीडेंटल है, गाय माता है,
सबके लिए बहुत कुछ करते हैं। जितना इनकी तारीफ किया जाए उतनी इनकी तारीफ कम है। ये हिंदू मुस्लिम का जिसके लिए सुनते हैं उनके लिए उनके घर पे दरवाजे पे पहुंच जाते हैं, या मुस्लिम हो या हिंदू हो, चाहे जिसके यहाँ परेशानियां होती है साफ निकलता है, कुछ भी निकलता है। रिश्तेदार हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, ये एक इंसानियत वाला भाईचारा देखते हैं। ये लगभग स्थिति इनकी 15 सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पे, और ये ना किसी से पैसा लेना है ना किसी से कुछ, ये अपने पास से दौड़ धूप के काम करते हैं। लकड़ी का भी वाहन कराते हैं शमशान घाट पे, जो लवारिस लाशें आती हैं वो लकड़ी भी ये इधर उधर करके वो लकड़ी देते हैं, गरीबों को जलवाते हैं, कफन तक देते हैं। ये रितेश दास एक सामाजिक कार्यकर्ता है और हम तो उसको देवदूत कह सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जो 24 घंटे सिर्फ सेवा कार्य के लिए ही जुटा रहे, चाहे वो इंसान की सेवा हो, जानवरों की सेवा हो या पशु पक्षियों की सेवा हो, वो अनवरत और पूरे दमखम के साथ मेहनत करता रहता है। तमाम लावारिस लाशों का वो मसीहा बन गया है। यहाँ जो लावारिस लाशें हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको बेचारा जो है उनका संस्कार कराता है। अगर कोई वृद्ध या कोई राहगीर या कहीं दुर्घटनाग्रस्त कोई व्यक्ति मिलता है तो वो उसको अस्पताल पहुंचाता है, और अस्पताल में अपनी ओर से वो लड़ाई लड़ता है कि उसके अच्छे से अच्छे ढंग से उसका उपचार हो जाए। लेकिन समाज का जिस प्रकार से सहयोग उसको मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। ना अफसरों का मिलता है, जिला प्रशासन का मिलता है, न समाज का मिलता है। हाँ, समाज से कुछ व्यक्तिगत स्तर पर उसको जरूर सहयोग मिल जाता है, लेकिन उन सब के बावजूद भी वो अकेला आदमी बिना किसी भय के, बिना किसी झिझक के और बिना किसी लालच के वो आदमी सेवा करता रहता है। रितेश दास के लिए इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।